इस्लामिक कट्टरपंथी लोग भी हैं जो हमको मजहब के नाम पर बहलाकर और फुसलाकर और हमको डाइवर्ट को आरएसएस कहते हैं, तो दूसरे तरफ मुसलमानुआ आरएसएस कहते हैं। एक हिंदुआ आरएसएस और एक मुसलमान आरएसएस है जो अपने को हिंदू कह के और आरएसएस करके समाज में नफरत जो फैला रहा है। उसके भी एक तरफ आरएसएस कट्टरपंथी संगठन और उसकी विचारों का हम विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामिक जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं, इस्लामिक कट्टरपंथ। आपका जो भाषण रहा है काफ़ी एग्रेसिव रहा है, उसमें बहुत सारे चीज़ों का आपने वर्णन किया, जिसमें समाज की पसमानदा समाज की है और पिछड़ेपन का कारण भी आपने बताया। क्या कुछ कहेंगे इस मंच के माध्यम से, आज क्या प्रोग्राम लेकर आप लोग जा रहे हैं? जैसे आज का जो ये पसमानदा समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने जो अपने पुरखे अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को जयंती के माध्यम से उनको याद करने का और उनके किए हुए कर्मों पे, उनके किए हुए नक्शे कदम पर चल कर और बड़ा संकल्प लिया। क्योंकि आज जो देश के हालात हैं, उस हालात में आज पसमानदा समाज, अत्यंत पिछड़े वर्ग समाज के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया और पूरा समाज इसके लिए संकल्पित है। सबसे पहली बात कि पसमानदा समाज हर प्रकार के सांप्रदायिकता के विरोध करता है। जिस प्रकार से वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल कयूम अंसारी हर प्रकार के सांप्रदायिकता के विरोधी थे, अगर एक तरफ आरएसएस कट्टरपंथी संगठन और उसकी विचारों का हम विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामिक जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं, इस्लामिक कट्टरपंथ, हम उसका विरोध करते हैं। हम अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में किसी को आरएसएस कहते हैं, तो दूसरे तरफ मुसलमानुआ आरएसएस कहते हैं। एक हिंदुआ आरएसएस और एक मुसलमानुआ आरएसएस। तो पसमानदा समाज दोनों प्रकार के सांप्रदायिकता का विरोध करता है और यही संकल्प आज हम लोगों ने लिया है। एक तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी लोग भी हैं ना, सुन लीजिए एक मिनट, इस्लामिक कट्टरपंथी लोग भी हैं जो हमको मजहब के नाम पर बहलाकर और फुसलाकर और हमको डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके भी विरोधी हैं। और एक दो हिंदुआ आरएसएस है जो अपने को हिंदू कह के और आरएसएस करके समाज में नफरत जो फैला रहा है, हम उसके भी विरोधी हैं। चूंकि अब्दुल कयूम अंसारी और वीर अब्दुल हमीद ये दोनों प्रकार के, हर प्रकार के सांप्रदायिकता के वो विरोधी थे और उसी नक्शे कदम पर चलने का, उसी रास्ते पर चलने का ये पसमानदा समाज संकल्प लिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज संकल्प लिया है, जो दलित तबका है वो संकल्प लिया है। पसमानदा का अर्थ सिर्फ ये होता है कि वो अत्यंत पिछड़ा, और ये फारसी शब्द है, पस माने पीछे और मांदा माने छूट जाना, यानी जो सियासी दौर में, जिंदगी की जंग में, सामाजिक दौर में जो पीछे छूट गया उसको पसमानदा कहते हैं। नॉट मुस्लिम, ये हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है और दलित भी है। हर प्रकार के जो लोग हैं वो सब जात धर्म मजहब के मानने वाले पसमानदा हैं और तमाम लोगों की गोलबंदी एक साथ हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस मंच के माध्यम से तमाम तरीके की घोषणा किए गए, यूनिवर्सिटी बनाने से लेकर सिक्का का जो चलन था पहले बंद हो गया, उसके बाद में चालू करने की घोषणा किया गया। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये सब देखने को मिलेगा? देखिए, हम न स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पर वीर अब्दुल हमीद चलकर इस देश के प्रति जो उनका जज्बा था, अब्दुल कयूम अंसारी के रास्ते पर हम चल रहे हैं। और हमारे समाज का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जब जब इस देश पे कोई आँच आने की स्थिति होती है, तो यह समाज, गरीब गुरबा शोषित वंचित दलित अति पिछड़ा जो समाज है, ये हमेशा अपनी कुर्बानी देने का काम किया है और इस देश के लिए संकल्प। चूँकि जब तक देश नहीं बचेगा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा, आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी ने, कि जब तक ये घर नहीं बचेगा तो उसके घर पे किसकी हुकूमत होगी इसका फैसला बाद में होगा, पहले घर बचाना है। इसी तरह से देश बचाना है। और आज जो परिस्थितियां हैं, जो परिवेश हैं, जिस प्रकार से दूसरे मुल्क के लोग 65 में कब्जा कर रहे थे और चारों तरफ से देश घिर रहा था और देश टूटने के कगार पर था, तो वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग बढ़कर अपनी कुर्बानी देकर और इस देश की सरहद की हिफाजत किया।
ठीक आज भी देश टूटने के कगार पर है और परिस्थितियां उसी प्रकार की है, सेम परिस्थिति है। और एक तरफ हिंदुआ आरएसएस और दूसरी तरफ मुसलमानुआ आरएसएस, यानी इस्लामिक कट्टरपंथी और हिंदू कट्टरपंथी, ये दोनों ताकतें अंदर से मिली हुई हैं। और जिसको हम लोग आरएसएस का बी टीम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहते हैं, ये सब लोग एक ही प्रकार की बातें कहते हैं। एक इस्लाम खतरे में डालता है और दूसरा हिंदुत्व खतरे में डालता है। इन दोनों लोगों से दूरी बनाकर और देश का मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान, दलित, पसमानदा, ये सब लोग गोलबंद होके और ये आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 में इनको हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और जो लोग नफरत और छोड़कर मोहब्बत, आपसी भाईचारा, सद्भाव, जो गांधी के रास्ते पर चलते हैं, जो लोहिया के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो अब्दुल कयूम अंसारी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग उनके साथ झंडा बुलंद करेंगे और अपनी तन मन धन ये समाज उस नेताओं के पीछे खड़ा होके आने वाले दिन में हम ये दिखाएंगे कि हम वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हमेशा वफादार हैं, वफादार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।